लिखिए, लिखा रही हूं मैं। जीवन में खेलों का महत्व। टॉपिक डालिए, हेडिंग जीवन में खेलों का महत्व। कॉपी निकाल लिए हैं, नोट डाउन कर लिए टॉपिक? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद जीवन में खेलों का महत्व हेडिंग डालिए, तो लिखिए रूपरेखा। यस मैम, हो गया। लिख लिए रूपरेखा। रूपरेखा के बाद लिखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना। प्रस्तावना। यस मैम। नेक्स्ट, खेलों के प्रकार। खेलों के प्रकार। यस मैम। खेलों से लाभ। खेलों से लाभ। यस मैम, हो गया। खेलों से हानियां। हो गया। खेलों से हानियां। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट, खेलों के प्रति दृष्टिकोण। खेलों के प्रति दृष्टिकोण। लास्ट लिखिए उपसंहार। टॉपिक था ये, ठीक है। क्या टॉपिक था? फर्स्ट प्रस्तावना, सेकंड खेलों के प्रकार, थर्ड खेलों से लाभ, फोर्थ खेलों से हानियां, फिफ्थ खेलों के प्रति दृष्टिकोण एंड लास्ट उपसंहार। लिख लिए? यस मैम। यस मैम। चलिए एक चीज बताइए, आप लोगों को पत्र कौन सा लिखाया गया है? जल्दी बताइए। आप लोगों को पत्र कौन सा लिखाया गया है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पत्र बताइए कौन सा लिखाया गया आप लोगों को? शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखाया गया है। यस मैम। परीक्षा अवधि में अपने ध्वनि विस्तार यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखाया गया है। यस मैम, ये भी लिखे हैं। चलो अच्छी बात है। मैम, और शासकीय चिकित्सालय में निर्धन रोगियों, ये वह भी लिखे हैं। अच्छा, वो भी लिखे हो, वेरी गुड। और निबंध? नालियों की सफाई। निबंध कौन सा लिखी हो बेटा? कौन कौन सा मैडम लिखाई हुई है? मैम, निबंध कंप्यूटर आज की आवश्यकता। हाँ। और लिखे हम लोग क्या, हाँ, पुस्तकालय का। और है, हाँ, समाचार पत्रों का महत्व। अच्छा ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व, प्लास्टिक एक खतरा, और विद्यार्थी नहीं, जीवन दोनों और नहीं। अनुशासन, ये सभी चीजें नहीं लिखाया गया है। नहीं मैम, पत्र मतलब निबंध में 2 ही लिखे हैं। चलो ठीक है, मैं लिखा रही हूँ, उसको याद कर लेना। जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। तो मैंने यस टॉपिक्स मैम। बता दिए हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक प्रस्तावना डालिए, प्रस्तावना में आगे का बता रही हूँ, लिखिए उसको। यस मैम। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मैम, क्या फिर से बोलिए? स्वस्थ शरीर में
में भी दिख रहा हो। यस मैम देखो। दिख रहा है। हाँ, स्वस्थ इस तरह लिखिए, ये या नहीं लगाना। स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। लिख लिए? यस मैम। यस मैम। इसके बाद Yes, ma'am. लिखिए, मानव के संपूर्ण विकास का मूल आधार, मानव के संपूर्ण विकास का मूल आधार शारीरिक स्वास्थ्य ही है। मैम मूल मानव के आधार, संपूर्ण विकास का मूल आधार, संपूर्ण विकास का मूल आधार शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही है। मैम निबंध है ये। हाँ, निबंध बता रही हूँ बेटा, जीवन में खेलों का महत्व। फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने रूपरेखा बताया हुआ है। ठीक है, लिख लिए? पूर्ण विराम। लिखिए आगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल, व्यायाम, व्यायाम और परिश्रम, और परिश्रम तीनों का होना आवश्यक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखना नहीं है, पूर्ण विराम लगाना है इस तरह से। ठीक है, यस हो मैम। गया? लिख लिए? यस मैम। आगे लिखिए, खेल में व्यायाम और परिश्रम, खेल में व्यायाम और परिश्रम दोनों का, दोनों का सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, ये है सम्मिश्रण, मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा, सम्मिश्रण होता है। लिख लिए? यस मैम। सम्मिश्रण होता है। आगे लिखिए पूर्ण विराम लगा के, निरंतर अध्ययन अथवा, निरंतर अध्ययन अथवा, अध्ययन कैसे लिखते हैं? आधा ध, य न, अध्ययन अथवा परिश्रम के पश्चात थकान का होना स्वाभाविक है। थकान का होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। मैम अथवा के बाद थकान का होना स्वाभाविक है। परिश्रम के पश्चात थकान का होना स्वाभाविक है।
नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, इसे दूर करने के लिए, वहीं पे मतलब कंटिन्यू करिएगा, इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए मनोरंजन की, इसे दूर करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो वो सब फोटो निकाल। हाँ, आवश्यकता, बहुत से फोटो खींचना निकाल, बोल रही कुछ सुनाई दे रहा है। कौन है ये? कनीज, यस मैम। वॉइस आ रही है बेटा आपकी, तो माइक ऑफ करिए, ठीक है? यस मैम। आवश्यकता होती है, लिख लिए? यस मैम। आगे लिखिए, खेल मनोरंजन का मुख्य साधन है। मुख्य लिखिए या सर्वोत्तम लिखिए, जो आपको अच्छा लगे उसे लिखिए। खेल मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है या मुख्य साधन है? सर्वोत्तम लिखना होगा तो सर्वोत्तम इस तरह लिखते हैं, सर्वोत्तम साधन है। आगे लिखिए, खेल खेलने से तन और मन, खेल खेलने से तन और मन, मन यहाँ पे मस्तिष्क को बताया गया है, ठीक है? मन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है। तथा शरीर में स्फूर्ति आती है, तथा शरीर में स्फूर्ति आती है। मैम हो गया। लिख लिए? आगे लिखिए, खेल खेलना, खेल खेलना मानव का खेल खेलना मानव का स्वाभाविक गुण है। खेल खेलना मानव का स्वाभाविक गुण है। लिख लिए? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, खेलों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक, खेलों के प्रकार। लिख लिए? यस मैम। आगे लिखिए, खेलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। खेलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। खेलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखिए,
घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। लिख लिए? घर Yes, के ma'am. अंदर खेले जाने वाले खेल, वहां पे इस तरह से डैश लगा के आगे कंटिन्यू करिएगा। इसे इंडोर गेम भी कहा जाता है। इसे इंडोर, इंडोर की स्पेलिंग आती है ना? Yes, ma'am. INDOOR, इंडोर गेम्स भी कहा जाता है। मैम उसी लाइन में लिखना है। हाँ, कंटिन्यू करना है डैश डाल के। ये बताइए ना, इस तरह से डैश डालिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। इन्हें इंडोर गेम भी कहा जाता है। मैम हो गया। इन खेलों को घर या कमरे में बैठकर खेला जा सकता है। इन खेलों को घर या कमरे में बैठकर खेला जा सकता है। इन खेलों में ताश लिखना आएगा कि बताऊं? इन खेलों में ताश, शतरंज, लूडो, ताश, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, अंतराक्षी, अंताक्षरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि आते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि आते हैं। लिख लिए? यस मैम। नेक्स्ट उसी में आगे खेलों के प्रकार में सेकंड टॉपिक डालिए, मैदानों में खेले जाने वाले खेल। मैदान में खेले जाने वाले खेल। डैश डाल के आगे लिखिए। मैम आदि के बाद? किसके बाद? आदि के बाद? आदि कहाँ है? मैम मैंने टेबल तो टेनिस इत्यादि बताया, इत्यादि बोला था, इत्यादि आते हैं। बहुत स्लो लिख रही हो बेटा, स्पीड बढ़ाइए। सेकंड टॉपिक लिखिए, मैदान में खेले जाने वाले खेल। मैम हो गया। हो गया? लिखिए आगे, इन खेलों को आउटडोर गेम्स भी कहा जाता है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल को इंडोर कहा जाता है, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल को आउटडोर गेम्स कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए, इन खेलों को आउटडोर गेम्स भी कहा जाता है। तू ना बैठ रख के कर रही है खाना, वहां कुछ नहीं करना। इनको मैम हो गया। आगे लिखिए, इनको मैदान में खेला जाता है। मैदान का मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है,
इनको मैदान में खेला जाता है। फुल स्टॉप। आगे कंटिन्यू करिए। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल। कबड्डी लिखना आएगा कि बताऊं? नहीं मैम। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, कुश्ती, गुल्ली डंडा, इत्यादि हैं। इत्यादि इत्यादि हैं। हो गया। मैम हो गया। बास्केटबॉल, कुश्ती, गुल्ली डंडा इत्यादि हैं। लिख लिए? यस मैम। आगे का जो है उसमें मैं सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है? तो उसे आप लोग नोट डाउन कर yes, लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक? यस मैम। ये ओके कौन मैम। कौन सा टॉपिक्स बचा है? हाँ, ये कंप्लीट हो गया है। आगे के 3 या 4 टॉपिक है, उसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा इस निबंध को। खेलों से लाभ, खेलों से हानि, खेलों के प्रति दृष्टिकोण और उपसंहार, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं उसे व्हाट्सएप में आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है? ओके मैम। मैम मैं एक और और याद भी कर एग्जाम लीजिएगा। था। हाँ, मैम एग्जाम में कौन कौन सा आएगा? जिसे बोल रही हूँ याद करने के लिए याद कर लेना बेटा। यस मैम कौन ओके कौन मैम। सा? मैम। और ये था प्लास्टिक मैम लीडिंग प्रदूषण कौन सा का। आएगा? मैम उसे भी गाइड याद, करते हैं। इसे मैं सेंड कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद करके आइएगा। एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है? हैव अ गुड डे। यस मैम। कौन सा आएगा?